गृह मंत्री ने कहा था कि सेंगोल ने इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच कार्रवाई होगी। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के सेंगोल का बनने का निर्णय लिया। 14 अगस्त 1947 को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटेन से सत्ता हस्तांतरण करने का प्रतीक बना था। लोकार्पण का दिन भी चुना गया, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 7,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे जिन्होंने नए संसद भवन के निर्माण में योगदान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। नए संसद भवन के निर्माण में सियासत का रुख। जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 7,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे जिन्होंने नए संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उसी में देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन किए जाने में बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। इसी दौरान उद्घाटन समारोह में भी इसमें सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस समेत देश की 19 विपक्षी पार्टियों के बारे में, जिन्होंने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन अब इस फेरियत में आरजेडी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना, डीएमके और सीपीआई का नाम भी जुड़ गया है। अब चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्यों हो रही है इस पे सियासत। टीएमसी और आम आदमी पार्टी के बाद लेफ्ट पार्टियों ने भी संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इन पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के बजाय महामहिम राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन शामिल है इस बहिष्कार में। जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। ऐसे में कई राजनीतिक दल अभी से ही संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। अब तक 19 दलों ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बहिष्कार का फैसला करने का ऐलान भी कर दिया है। 9 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन उद्घाटन में बहिष्कार करने के लिए एक संयुक्त बयान भी जारी किया है और यह भी कहा है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से ही बाहर निकाल दिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट भी नए संसद भवन के लिए उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहा है। संजय राउत ने यह भी कहा कि सभी विपक्षी दलों ने 28 मार्च को नए संसद भवन का उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और हम भी ऐसा ही करेंगे। वहीं डीएमके ने भी उद्घाटन समारोह से दूरी बना ली। इसके अलावा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगी। सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि डीएमके उद्घाटन समारोह में वह शामिल नहीं होंगी, जिसको लेकर शरद पवार की पार्टी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए मना कर चुकी है और लगातार इस पर सियासत जारी है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्र कांग्रेसी पार्टी भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने का बयान दे चुकी है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने हाल ही में बुधवार को इसकी जानकारी दी। नए संसद भवन के उद्घाटन करने की गरिमा के खिलाफ डी राजा और उधर भाकपा महासचिव डी राजा ने भी यह कह दिया कि उनकी पार्टी उद्घाटन के दौरान उससे दूर रहेगी। वैसे इस मसले में विपक्षी दल की एक बैठक भी प्रस्तावित होने वाली है और उसमें ममता खुद आने की बजाय अपने किसी मंत्री को भेजने वाली है, जिसको लेकर विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि राज्यसभा और लोकसभा के साथ राष्ट्रपति संसद का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसे में पीएम का नया संसद भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक नियमों व गरिमा के खिलाफ है, जिसको लेकर
मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संसद की नई इमारत के शिलान्यास और उद्घाटन पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को लेकर सोमवार को सरकार को घेर लिया था। साथ ही कांग्रेस की ओर से विपक्ष खेमे के दलों में बहिष्कार की साझी रणनीति के लिए अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी है। इसकी आहत भापते ही टीएमसी कांग्रेस ने मंगलवार को सबसे पहले समारोह में बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें कि टीएमसी विपक्षी सियासत हिस्सा तो बनना चाहती है, लेकिन वह कांग्रेस का नेतृत्व में यह स्वीकार नहीं करती। इसीलिए राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल ने नेता डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट में यह भी लिखा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं, वह पुरानी परंपराओं, मूल्य और मिसालों व नियमों के साथ प्रतिष्ठान है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम को यह समझ नहीं आ रहा। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर घोषणा कर दी थी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा संसद ने यह भी कहा था कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है। यह भारत के दलित, आदिवासी व वंचित समाज का अपमान है। वहीं भविष्य में संसद के दोनों सदनों में सांसदों की संख्या बढ़ाने की संभावना का नए संसद भवन के निर्माण में भी ख्याल रखा गया है। इसमें 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 हैं। 4 मंजिला नए संसद भवन में मंत्रियों और पार्टी का ही नहीं, सांसदों का भी अपना कमरा होगा। पुराने संसद के मुकाबले में इनमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। संसद से जुड़े मार्शल और कर्मचारी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की डिजाइन की हुई नई वेशभूषा में नजर आएंगे। सेंट्रल हॉल ही नहीं, कमेटी हॉल भी है। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल की जगह कमेटी हॉल बनाई गई है। इसमें विशेष तौर पर बेहद खूबसूरत संविधान कक्ष भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लाउंज, पुस्तकालय, कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है। जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत गरमा रही है और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत लगातार गरमा गई है, क्योंकि वह ये नहीं चाहती कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें, क्योंकि अभी हाल ही बयान में यह भी कहा गया था कि राष्ट्रपति नए संसद भवन का उद्घाटन करें। लेकिन अब इस सियासत के उठापटक में यह भी जानना जरूरी होगा कि आने वाली 28 मई की तारीख को उद्घाटन के दौरान किन किन पार्टी का इस पे बहिष्कार बढ़ेगा या फिर कौन सी पार्टी इसमें सहयोग करेगी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।